नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। देश भर के 600 से अधिक स्थलों पर पौधारोपण, निरंकारी मिशन का सराहनीय प्रयास। वोट चोरी बयान का समर्थन, जिला कांग्रेस ने निकाला मसाल जुलूस। जन्माष्टमी महापर्व में डूबे श्रद्धालु, मटकी फोड़ प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। और हत्या की योजना स्पीकर बम से, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। तो ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा वननेस वन परियोजना के 5वें चरण का आयोजन देश भर के 600 अधिक स्थलों पर किया गया। इसी कड़ी में बिलासपुर के मुक्का स्थित शासकीय भूमि पर भी वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे, जबकि नगर निगम आयुक्त अमित कुमार एवं डॉक्टर धर्मेंद्र दास विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने मिशन की सराहना करते हुए कहा कि कोविड काल में भी मिशन ने सेवर अवसर का संतुलन दिखाया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पेड़ लगाना और उनका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य योगदान है। उन्होंने बिलासपुर के चारों कोनों में ऑक्सीजन युक्त वातावरण बनाने की अपील भी की। संत निरंकारी मंडल के सचिव जोगिंदर सुखेजा ने यह जानकारी दी कि अभियान केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवीय उत्तरदायित्व और सह अस्तित्व की भावना को सशक्त करने का माध्यम है। वर्ष 2021 से आरंभ हुआ यह अभियान आज लघु वनों का रूप ले चुका है, जहां प्रवासी पक्षियों की वापसी और जैव विविधता का पुनरुत्थान देखा जा रहा है। जोनल इंचार्ज सुंदर श्याम ने सभी अतिथियों व सेवा दलों का आभार जताते हुए कहा कि सदगुरु की प्रेरणा से वननेस वन अभियान सेवा, समर्पण और प्रकृति प्रेम को आध्यात्मिक अनुभव में परिवर्तित कर रहा है। यह संदेश देता है कि वृक्ष लगाना केवल कार्य नहीं बल्कि संस्कार है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आपदा में एक अवसर भी होता है। आप लोगों ने उसको बहुत सुंदर कोविड को अवसर में बदला। एक अच्छा अवसर था कि कोविड और उसके बाद लोगों को ये समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए, और आपने न केवल समझा बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी किया कि किस तरह से हम पर्यावरण में और अधिक पेड़ लगा करके और हम ऑक्सीजन की पूर्ति ज़्यादा कर सकते हैं। और आज अभी जैसा आपने बताया कि अनेकों स्थान पे लगभग देश के सभी कोनों में इस तरह का प्लांटेशन का आज के ही दिन सब जगह एक साथ आयोजन हो रहा है। उसी कड़ी में बिलासपुर में भी आप लोगों ने इतना सार्थक जो प्रयास किया है, और हमें लग रहा है कि चूंकि आप लोगों का मिशन अब हर साल प्लांटेशन करने का है, अभी से ही हमें नेक्स्ट एरिया और कौन सा अगर से नई जगह लोगे ना। मस्तूरी विधानसभा के ग्राम पंचायत मानिक चौरी में बजरंग नवयुवक समिति नायक मोहल्ला टिकरी पारा द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र पर माल्यार्पण से हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश सूर्या, विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सभापति प्रतिनिधि खिलावन पटेल, जिला पंचायत सदस्य सतकली बावरे, पूर्व जिला पंचायत सभापति राजमहंत राजेश्वर भार्गव, जनपद सभापति नरेंद्र नायक, जनपद सदस्य प्रतिनिधि सुमित जगत, मानिक चौरी सरपंच प्रतिनिधि रामायण प्रसाद साहू एवं रेल्हा पंचायत सरपंच प्रतिनिधि अरविंद डहरिया उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि सूर्या ने अपने उद्बोधन में कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्म, भक्ति और कर्म का अद्भुत संदेश दिया। उन्होंने गीता के माध्यम से जीवन जीने की दिशा बताई और धर्म युद्ध में सत्य व न्याय की स्थापना की। कार्यक्रम में दही मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें शंकर नायक ने प्रथम स्थान प्राप्त कर विजय हासिल की। विजेता को अतिथियों द्वारा नगद पुरस्कार और मेमेंटो से सम्मानित किया गया। साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर उप सरपंच नारद नायक सहित समस्त ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और जन्माष्टमी महोत्सव का आनंद उठाया। कार्यक्रम ने ग्राम में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह का अद्भुत वातावरण निर्मित किया। मस्तूरी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम मानिक चौरी में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के कार्यक्रम रही से, और जेमा दही हांडी फोड़े के प्रतियोगिता घलो रखे रही से। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से सरपंच भाई मन के आयोजन रही से पूरा गांव भर के, और क्षेत्र के सब जनप्रतिनिधि मन ला बुलाए गए। मटकी फोड़ प्रतियोगिता के आयोजन रही से, जेमा प्रथम पुरस्कार 3000 रुपये और 7वां मोमेंटो
ऐसे करके अलग अलग पुरस्कार रही से साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन और आज के कार्यक्रम को लेके समस्त प्रदेशवासी मन ला भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुंगेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नशा मुक्त भारत पखवाड़ा और ऑपरेशन बाज के तहत थाना जरागांव पुलिस ने ब्राउन शुगर और चरस की तस्करी करने वाले एक आरोपी और एक अपचारी बालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा व नगर पुलिस अधीक्षक एसआर घृतलहरे एवं डीएसपी नवनीत पाटिल के पर्यवेक्षण में कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना पर ग्राम छतौना के पास घेराबंदी कर हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस बाइक में सवार 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। तलाशी में अपचारी बालक से 4.03 ग्राम ब्राउन शुगर कीमत 8,000 रुपए, एक मोबाइल और बाइक, जबकि आरोपी दीवी उर्फ बाबू पाठक निवासी राम गोपाल वार्ड मुंगेली से 20.18 ग्राम चरस कीमत 40,000 और एक आईफोन बरामद हुआ है। दोनों के खिलाफ थाना जरागांव एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया गया है। राहुल गांधी द्वारा भाजपा सरकार पर लगाए गए वोट चोरी के आरोप के बाद अब प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता वोट चोरी के मामले में सड़क पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी द्वारा वोट चोर 36 चोर के नारे के साथ प्रदेश के साथ ही बिलासपुर में कैंडल मार्च और मसाल रैली निकालकर भाजपा सरकार पर वोट चोरी कर चुनाव जीतने का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं शनिवार को बिलासपुर में बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लोग नेहरू चौक के पास इकट्ठा हुए और पैदल मशाल रैली निकाली। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नेहरू चौक से अंबेडकर चौक तक पैदल मशाल लेकर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के लोग भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष विजय किसरवानी का आरोप है कि भाजपा सरकार में संविधान खतरे में और लोकतंत्र की हत्या हो रही। फर्जी वोट डलवाकर जनता के अधिकारों को हनन किया जा रहा है। जनता के वोट को छीनने का काम भाजपा पार्टी कर रही है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों मिलकर वोट को लूटने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज कई सालों से राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस के और बड़े दिग्गज नेताओं ने जो वोट चोरी की बात कही थी, ईवीएम मशीन में सवाल उठाए थे, वो सब सारे चीज जो है प्रामाणिकता के साथ आज वो जाहिर हो गया है। जो जाहिर हो गया है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये जानकारी हो गई है कि नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार में जो बैठे हुए जो लोग हैं, यहाँ तक चुनाव आयोग भी जो है उनका कठपुतली बनी हुई है और उनके इशारे पे काम कर रही है। इतने सारे वोट की चोरी, ये लोग आरएसएस के लोगों का जो काम हुआ है, एक एक व्यक्ति का 5-5, 6-6 स्टेट में इन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है। जहाँ जहाँ चुनाव होता है उस स्टेट में लोग 1 महीना पहले से जाते हैं और हर जिले में हर विधानसभा क्षेत्र में 4 से 5 हजार जो वोट है। इस देश में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस देश में एक ही ऐसी चीज थी जो समानता का अधिकार देती थी, वो वोट देने का अधिकार। यदि अडानी और अंबानी के पास एक वोट का अधिकार है, तो आम आदमी जो हिंदुस्तान में रहने वाला गरीब आदमी है, उसके पास भी एक वोट का अधिकार है। उस वोट को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। आप देखेंगे जो लोग जीवित हैं उनको मृत घोषित कर दे रही है। आज भारतीय निर्वाचन आयोग मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। किसी भी तरीके से वो सत्ता में बना रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों मिलकर के इस देश में वोट के लूटने का काम कर रहे हैं। बेंगलोर सेंट्रल की विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में 6 में कांग्रेस पार्टी जीतती है कांग्रेस के लहर में, और 7वें विधानसभा में 1,250,000 वोट से हार जाती है। क्यों हार जाती है? क्योंकि वहां पर एक मकान में 60 से 80 मतदाताओं के नाम जोड़ दिए गए। वहां जो फोटो आइडेंटिटी है, वहां पर या तो फोटो है ही नहीं या फिर आप पहचान नहीं सकते। और फिलहाल वक्त तो चलो छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। रायगढ़ में जन्माष्टमी का महापर्व इस बार भी भक्ति भाव और उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों और चौक चौराहों पर देर रात तक श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। आइए दिखाते हैं आपको रायगढ़ में जन्माष्टमी पर्व का भव्य नजारा। श्याम मंदिर में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव श्रद्धालुओं ने पूरे हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया। मंदिर परिसर हरे कृष्ण हरे श्याम के गगन भेदी नारों से गूंज उठा और भक्त
भाव विभोर होकर झूम पड़े। इसी बीच भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने विशेष निर्देश पर रायगढ़ पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रही। हर चौक चौराहे पर जवान तैनात थे और सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर रखी जा रही थी। सीसीटीवी कैमरों से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी ताकि श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के पर्व का आनंद मिल सके। सुभाष चौक और स्टेशन चौक पर मटकी फोड़ कार्यक्रम इस बार का मुख्य आकर्षण रहा। खास बात यह रही कि स्टेशन चौक पर मटकी को जेसीबी के ऊपरी हिस्से पर लटकाया गया था। रोशनी और सजावट के बीच युवाओं ने मटकी फोड़ में अपना हुनर दिखाया और भारी संख्या में लोग इस अनोखे नजारे को देखने उमड़ पड़े। गुजराती पारा युवा समिति द्वारा आयोजित भव्य भजन संध्या ने माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया। मोनू ठाकुर म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को देर रात तक भक्ति रस में सराबोर कर दिया। उत्सव में प्रकृति ने भी जैसी अपनी आहुति दी। रात 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच तेज बारिश हुई, लेकिन बारिश के बावजूद भीड़ का जोश कम नहीं हुआ। लोग भीगते हुए भी उत्सव में डटे रहे और माहौल को और भी खुशनुमा हो गया। रायगढ़ का भव्य आयोजन न केवल भक्तों के लिए अविस्मरणीय रहा, बल्कि इसने यह भी संदेश दिया कि श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, भक्ति और उत्साह से परिपूर्ण है। जन्माष्टमी का पर्व हर वर्ष समाज को नई प्रेरणा और ऊर्जा आज देखिए, आज जो है भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी है, जिस दिन श्री कृष्ण भगवान जन्म लिए थे। हमारे रात को 12 बजे हमने श्री श्याम मंदिर में भी बहुत भव्य रूप में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को मनाया है। उनके इस उपलक्ष्य में हमने माखन मिश्री का भोग और केक काटकर जो है ना जन्म दिवस मनाया है। 56 भोग, पंजरी एवं पंचामृत का भोग लगाकर हमने कृष्ण जन्म दिवस मनाया। मैं अपने सभी युवा साथियों को तो पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे साथ हर कदम में कदम मिलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। चाहे वो रामनवमी का हो या जन्माष्टमी का हो, दुर्गा पूजा का हो, बड़े से बड़ा आयोजन हम लोग यहाँ करते हैं। लगभग हम लोग सब 15 साल से कर रहे हैं। हमारे युवा साथी के साथ हम लोग सब मिलकर गुजराती पारा स्टेशन चौक द्वारा हमारे द्वारा कराया जाता है। लगभग हम 40 से 45 हज़ार लोगों को यहाँ प्रसाद वितरण भी करते हैं हम लोग, और रात को ऑर्केस्ट्रा, हंडी फोड़ प्रतियोगिता, ये सब अच्छे आयोजन किए जाते हैं हम समिति द्वारा हमारे। रायगढ़ शहर के वार्ड क्रमांक 34 संत विनोबा नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक जर्जर आंगनबाड़ी भवन पर अचानक से जेसीबी चला दी गई। घटना की जानकारी मिलते मोहल्ले वासी जमा हो गए और मौके पर जमकर हंगामा हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि मामला थाने तक जा पहुंचा। करीब 2 साल से जर्जर पड़ी आंगनबाड़ी भवन को तोड़ने का काम जेसीबी से शुरू किया तो पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। देखते ही देखते स्थानीय लोग जमा हो गए और वार्ड पार्षद यादराम साहू को मौके पर बुला लिया गया। जानकारी के मुताबिक पूनम नामक महिला ने जमीन को अपना बताते हुए दावा किया कि 2005 में उनकी गैर मौजूदगी में यह निर्माण कर दिया गया था। महिला का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और कलेक्टर से गुहार लगाई और अंततः तहसीलदार पुसौर के आदेश पर भूमि उनके पक्ष में दी गई, लेकिन मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि यह तोड़फोड़ पूरी तरह नियम विरुद्ध है और शासकीय संपत्ति पर इस तरह का निजी कब्जा मान्य नहीं है। मामले की जानकारी मिलते ही नगर निगम महापौर जीववर्धन चौहान भी तुरंत मौके पर पहुंचे और तोड़फोड़ कराने वालों की जमकर क्लास ली। पूरा मामला जूट मिल थाना पहुंचा, जहां मोहल्ले वासियों ने लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं महिला पक्ष तहसीलदार का आदेश दिखाते हुए अपने दावे पर अड़े रहे। फिलहाल जूट मिल थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों की बात सुनी और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं विवाद में इस्तेमाल की गई जेसीबी मशीन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। वार्ड क्रमांक 34 का यह विवाद अब पुलिस जांच के घेरे में। देखना होगा कि आखिरकार यह जमीन सरकारी है या निजी, और इस पूरे मामले में किसके पक्ष में फैसला होता है। मेरा जमीन में आंगनबाड़ी बन गया है, उसका क्या कहते हैं केस चल रहा था। उसको कई बार शिकायत की कलेक्टर के पास, थाना में, इधर उधर सब उसका केस ही चल रहा है। महिला बाल विकास केंद्र में भी की थी, तो अभी वहाँ से आंगनबाड़ी दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया है। तो मैं अपना ज़मीन को वापस लेना चाहती हूँ। इसके लिए उधर से सब तरफ से आदेश आया है, तो उसको तोड़वाने के लिए सब दिया गया है, तो मोहल्ले वाले लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आज आपके द्वारा वहाँ तोड़वाया जा रहा है? जी, तोड़वाने के लिए गए, फिर पूरा मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए, सब रोक टोक किए। जो भी गए थे वो लोग को सबको भगा दिए वो लोग, और थाने में आए हैं शिकायत करवाने के लिए। क्या बोला अधिकारी? क्या
देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं अभी उधर का। यहाँ के मन मतलब फ़ोन कर रही थी, फ़ोन करी तो मैं आए रहे, आए तो देखें सब लोग जर्जर टूटे हुए इससे, यहाँ तनावपूर्ण रही से एक दूसरे के छीना झपट हो रहा था। और एक बार बाद में मैं ऊपर जबरदस्त भैया लोग फ़ोन करें, एक बार एस डी एम फोन आ रही, एस डी एम के बाद और थाना के पुलिस 2 जने आए थे। और एक बार बाद माहौल थोड़ा शांति हुई से। कुछ मामला है कहा थोड़ा किसे कहा बात है कुछ ये अब 25 साल पहले के बने हैं लगभग। तो वो हमन बिसायन खरीदे इनका कहा थे वाला, और बगल वाला जो जैन है हाइट बर्थडे वाला है, और सामने वाला पैसा का कहा थे 35-40 हज़ार मुँह बंद करके कह दे मैं खाना तो ना हो। आंगनबाड़ी यहाँ संचालित होती है, सामान मतलब फेंक दिया गया। हाँ, आंगन में संचालित हो रहा था और आंगन को सामान को फेंक दिए हैं, तो तोड़ दिया गया भवन को तोड़ दिए गए हैं। क्या क्या चाह रहे हैं अब भवन को बनवा कर भवन देना चाहिए उनको, क्यों ये यहाँ की जनता की निसार जगह है। वो पार्षद के द्वारा मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर कुछ व्यक्ति द्वारा क्या बोलते हैं शासकीय जो आंगनबाड़ी बनी हुई है उसको सुबह सुबह आकर के जेसीबी लगा करके तोड़फोड़ किया जा रहा है बोल करके मेरे संज्ञान में आई। मैंने सीधा एसडीएम सर से मैं बात किया कि कुछ आदेश है क्या सर कि वहाँ पर जो विनोबा नगर में आंगनबाड़ी है वार्ड नंबर 34 में उसको तोड़ने का किसी प्रकार का आदेश है। तो एसडीएम सर बोले कि मेरे को नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं है, हमको हमारी तरफ से कोई ऐसा सूचना जारी नहीं है कि उसको तोड़फोड़ किया जाए बोल करके। तो मैंने पार्षद से भी संपर्क किया और कमिश्नर से भी संपर्क किया। फिर मैं आकर के यहाँ पर देखा कि उनके द्वारा ये तो दादागिरी है, सरासर दादागिरी है जो तोड़फोड़ किया जा रहा है। इधर सिरगिट्टी थाना पुलिस ने हुड़दंगे और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 नग धारदार चाकू बरामद किए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रदीप रजक उर्फ पिंटू, संदीप रजक, शंकर रजक उर्फ राजा और संदीप साहू शामिल है। चारों आरोपी तीफरा क्षेत्र के निवासी बताया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। खैरागढ़ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पार्सल बम साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने संदिग्ध गिफ्ट पैक पार्सल से स्पीकर में छिपाया गया 2 किलो का एक्सप्लोजिव डिवाइस बरामद किया है। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें आईईडी बनाने वाला, फाइनेंस करने वाला, डिलीवरी करने वाला, सप्लायर और फर्जी लोगों को बनाने वाला शामिल है। पुलिस के मुताबिक यह पार्सल गंडई के मानपुर निवासी अफसार खान के नाम से आया था। प्राप्तकर्ता ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी। बम स्क्वाड द्वारा जांच करने पर पाया कि स्पीकर में विस्फोटक छिपाया गया है। यह आईईडी बिजली से सक्रिय होता है और स्पीकर को प्लग इन करते ही विस्फोट कर देता। इसमें जेलेटिन स्टिक को मुख्य विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया गया था और स्पीकर का आवरण शर्रों में बदलने लायक बनाया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी विनय वर्मा ने ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखकर यह आईईडी तैयार किया था। इस साजिश का मकसद अफसार खान की हत्या करना था। साथ ही यह भी उजागर हुआ कि इसमें दुर्ग जिले की एक पत्थर खदान से अवैध रूप से लाए गए विस्फोटकों की आपूर्ति का इस्तेमाल हुआ है। आरोपी परमेश्वर वर्मा ने इसके लिए नगद 6,000 रुपए दिए। गोपाल वर्मा ने डिलीवरी में मदद की। अखिलेश वर्मा ने फर्जी इंडिया पोस्ट लोगो तैयार किया, जबकि घासीराम वर्मा ने सप्लायर दिलीप धीमर और गोपाल खिलवाड़ से जेलेटिन पहुंचाया। छापे में 60 जेलेटिन स्टिक और 2 डेटोनेटर भी जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में विनय वर्मा, परमेश्वर वर्मा, गोपाल वर्मा, घासीराम वर्मा, दिलीप धीमर, गोपाल खिलवाड़ और अखिलेश वर्मा शामिल है। सभी के खिलाफ थाना गंडई में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई न केवल एक नियोजित हत्या की साजिश को नाकाम करने में सफल रही, बल्कि अवैध विस्फोटक सप्लाई नेटवर्क का भी भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने साफ किया कि इस कड़ी में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है और जल्द ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जाके ये आईडी घर पे उधर दुकान पे डिलीवर की। ये आईडी अगर प्लग इन कर दी जाती तो ये बहुत बड़ा धमाका करती और काफी लोगों की जान चली जाती। घासीराम वर्मा, पिता लक्ष्मण लाल वर्मा, उम्र 46 वर्ष, निवासी केसला थाना खैरागढ़। ये जो है घासीराम वर्मा जो है ये हमारा जो एक्सप्लोजिव्स को साइफन ऑफ करने का नेटवर्क है ये उसमें है। दिलीप धीमर जो है ये आपकी जो ब्लास्टर है, ये आईडी को ब्लास्ट करने का काम करता है और यही ये सारा खदानों से चोरी करके ब्लैक में बेचता है।
गोपाल खैरवार उस गोपाल सतनामी, ये जो है ये जो एक्सप्लोजिव्स हैं इनको बाहर ब्लैक में बेचता है, उसको खदानों से साइफन ऑफ करता है। खिलेश वर्मा पिता प्रहलाद वर्मा उम्र 19 वर्ष, उसने ये फर्जी एड्रेस जो कार्ड था वो बनाया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।